तो जब से आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है, हरियाणा सरकार के निशाने पर हैं पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री लगातार निशाना साध रहे हैं और इसी बीच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी ये कहा है कि दिल्ली में हरियाणा के लोगों की वसासत है और लोगों ने 100% मन बना लिया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल के झूठ से दिल्ली के लोग तंग आ चुके हैं और केजरीवाल इलेक्शन कमीशन के सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर डॉक्टर अरविंद शर्मा की तरफ से पलटवार किया गया है। अरविंद केजरीवाल की बात का कोई भरोसा नहीं है, ये बात अरविंद शर्मा ने कही है और केजरीवाल को सिर्फ कुर्सी दिखती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि 5 तारीख को आखिर बीजेपी का पलड़ा भारी होता है या फिर आम आदमी पार्टी का वापस से जो जोरदार दिल्ली में प्रदर्शन रहा था 2020 में वो बरकरार रहता है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री है अरविंद शर्मा मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। मैराथन दौड़ यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखने को मिल रही है। हरियाणा के स्पष्ट रूप से लगभग नेता दिल्ली में डेरा बसा के जिस तरीके से कहा जाए मौजूद है। क्या आंकड़ा बताता है किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव को आप देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में हरियाणा के लोगों की बसासत का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। हरियाणा के लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, हर प्रदेश के लोग दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों की संख्या दिल्ली में बहुत ज़्यादा है और इन चीज़ों को समझते भी हैं। इन हर चीज़ को समझते हैं। आपका यूपी का पूर्वांचल का वोटर काफ़ी है, हरियाणा का वोटर काफ़ी है, राजस्थान का है, आपका वेस्टर्न यूपी का काफ़ी वोटर, तो सारी बातें लोग बाग समझते हैं और लोगों ने अब की बार मन बना लिया है। लोगों ने ये 100% मन बना लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में कमल का फूल खिलेगा। लोग बाग बिल्कुल केजरीवाल की आदतों से, केजरीवाल के झूठे वादों से लोग बाग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। और आप कह रहे थे ना मुकाबला, कोई मुकाबला नहीं है। केजरीवाल का झूठ पकड़ लिया है लोगों ने। जब जनता किसी बात को पकड़ लेती है तो फिर उसको छोड़ती नहीं है। जनता ने उसके झूठ को पकड़ा है और झूठ के पकड़ करके अभी आप देखेंगे 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, 8 को जब नतीजे आएंगे तो आपके सामने होंगे 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली में चारों तरफ कमल का फूल खिलेगा, चारों ओर कमल का फूल खिलेगा। मगर यमुना के अगर मुद्दे की हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा चर्चा में है। आज भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वापस से आज यमुना पहुंचे थे। पानी को कंपेयर किया गया है और चैलेंज किया गया है अरविंद केजरीवाल को। किस तरीके से यमुना के मुद्दे को देखते हैं? आप देखेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने जो सवाल पूछे हैं उसको रिटर्न, उसका आप जवाब देखें। आपको जो सवाल इलेक्शन कमीशन ने पूछा उसका जवाब नहीं दे पाए, उसको घुमा रहे हैं। उन जवाबों को, उन सवालों को घुमा रहे हैं और उल्टा ब्लेम हरियाणा सरकार पर लगा रहे, हरियाणा पर लगा रहे हैं। और जबकि क्लियर कट कर दिया, ऐसा उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेट किया है। आज तक देश के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा उदाहरण सेट नहीं किया होगा जो यमुना मैया को प्रणाम करके और माँ यमुना मैया को पानी को आचमन करना को छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। केजरीवाल अपनी झूठों को, अपने वायदों को छुपाने के लिए अनाप शनाप ब्लेम कर रहे हैं। वो भूल गए कि उन्होंने 2020 में वायदा किया था कि यमुना की सफाई मैं करूंगा। अगर यमुना की सफाई नहीं होती है तो मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा 2025 में। लेकिन आज आपके सामने कोई भी उसको ध्यान नहीं, ना उसको सफाई का ध्यान है। वो जो बड़े बड़े जो कूड़े के टीले बन गए उनको भी सफाई करने का उन्होंने अभियान कह रहा था, मैं छेड़ूंगा, वहाँ मैं जो है बिल्कुल प्लेन कर दूंगा, धरती को प्लेन कर दूंगा, वहाँ बसासत कर दूंगा, वहाँ ऐसे कर दूंगा, यमुना मैया की सफाई करूँ। कोई कुछ उसको ध्यान नहीं है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। अब उसका झूठ पकड़ा गया। एक आखिरी सवाल सर, आम आदमी पार्टी की बात हो गई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरी तैयार है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा खुद चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, कांग्रेस भी तैयारियों में जुटा हुआ है। किस तरीके से कांग्रेस को दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप देखते हैं? देखिए, अब आप देखो कितने गहरे दोस्त बन रहे थे, कैसा अलायंस था। अब एक दूसरे को दबा करके गालियां दे रहे हैं, खुलेआम गालियां दे रहे हैं। उसके बाद कोई भरोसा नहीं है। चुनाव के बाद फिर हाथ मिला लें।
तो आप देख सकते हैं कितना मतलब ऐसा काम, ऐसी पलटी मारना दोनों के लिए मैं कह रहा हूं कमाल का है। लोगों को सब समझ में आ रहा है, लोगों को सब समझ में आ रहा है कि ये दोनों की दोनों पार्टियां नीचे ही नीचे एकजुट होकर के काम कर रही हैं, एक दूसरे को ब्लेम करती हैं, पता नहीं कब हाथ मिला लें। लोगों को, दिल्ली की जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों ने मन बना लिया। आप देखो, मैंने कम से कम 6-7 विधानसभाओं में मैं जा करके मैंने लोगों से बातचीत की है। आप देखें लोगों का इतना मन बन गया है कि डबल इंजन की सरकार, लोग विकास चाहते हैं, राजधानी का विकास चाहते हैं, जो कि केजरीवाल ने बिल्कुल रोक दिया है। और लोगों को ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की दोनों योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिलेगा। ये लोगों को खूब अच्छे से इस बात का पता लगा। सर, लेकिन आपने बीजेपी को लेकर जिस तरीके से कहा कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल को लेकर के, मगर जिस तरीके से अगर बात किया जाए सर, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अब दोस्ती हो गई है। आपको पता नहीं कुछ कह दे, उसकी बात का कोई भरोसा नहीं है कि वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी उल्टा पुल्टा। उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि कुर्सी दिखती है उसको, वो उसको मिलने वाली नहीं है। अब की बार कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा को तमाम मुद्दों को लेकर के, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि बीजेपी की सरकार ही दिल्ली में इस बार डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आएगी। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए